Class 11, Political Science, Chapter 1, Political Theory and Introduction. This is the third video of this chapter. In this video, we will study about political theory, that what we study in this paper or in this subject, and what is the significance of political theory nowadays. What do we study in political theory? हम बेटा पहले कुछ political thinkers के नाम देख लेते हैं. वीडियो 1 में भी हमने कुछ political thinkers के नाम देखे थे. इस वीडियो में मैं कुछ इंडियन political thinkers के बारे में भी बात करेंगे. सिर्फ उनके नाम देख रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे. 11th क्लास में हम डिटेल में political thinkers के बारे में नहीं पढ़ते. We will study about them in graduation or in post graduation. तो political thinkers हमारे पास हैं, कौटिल्य हैं, एरिस्टोटल, जेन जॉर्क रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्लेटो. There are many in this list. Rousseau was the first who said or argued for freedom as a fundamental right of humankind. यानी कि humans के लिए फ्रीडम को एक बेसिक राइट और एक इम्पॉर्टेंट राइट की तरह कंसीडर करने वाले या उसके लिए आर्ग्यूमेंट करने वाले सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकर कौन रहे? रूसो रहे. तो हमें ये चीज़ याद रखनी बेटा. ऐसे हर एक चीज़ का पहली बार कॉन्सेप्ट जब आता है, पहली बार कोई थिंकर इसके बारे में बात करता है, तो वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है. कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड फॉर द इक्वालिटी एज अ क्रूशल. इक्वालिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि फ्रीडम है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है. और यहाँ पर वो जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो रिच और पुअर यानी कि एक लेबर क्लास और जो एक इंडस्ट्री के ओनर्स हैं उन दोनों के बीच में इक्वालिटी की डिमांड करते हैं हमेशा. और कार्ल मार्क्स अपने क्लास स्ट्रगल यानी कि जो डिफरेंट क्लासेस हो गई एक नेशन में रहने वाले, चाहे वो रिच और पुअर वाला जो क्लासेस है बेसिकली, उनके बीच में इक्वालिटी या उनके बीच का जो स्ट्रगल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है उन्होंने. स्वराज और फ्रीडम, इट्स मीनिंग वॉज लाइक डिस्कस्ड इन महात्मा गांधीज बुक हिंद स्वराज. हिंद स्वराज एक किताब है बेटा जो महात्मा गांधी ने लिखी, जिसमें वो स्वराज के बारे में या सेल्फ रूल या फ्रीडम के बारे में बात करते हैं बहुत ज़्यादा. इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सोशल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर. यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली क्या है? ये ना हम पॉलिटिकल थ्योरी में बेटा बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ की बात करते हैं, लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, इन सब चीज़ों की बात करते हैं. इसके साथ साथ पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं? दैट की कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं, किस तरह से वो अपनी इम्पोर्टेंस मेंटेन करती है, और सोशल लाइफ को एक सिस्टमैटिक मैनर से किस तरीके से जिया जाता है, किस तरीके से उसे कंटिन्यू किया जा सकता है. इट ऑल्सो क्लेरिफाइज द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म. अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन हमें किस में करने को मिलता है? पॉलिटिकल थ्योरी में. इट ऑल्सो डील्स विद द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स. यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनका सिग्निफिकेंस कितना है, इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है, वो बेसिकली. जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग सिर्फ लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी के बारे में बात करके नहीं छोड़ देते. जब हम लोग जस्टिस की बात करते हैं तो हम रूल ऑफ लॉ के बारे में भी बात करते हैं. हम जब गवर्नमेंट की या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास एक सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात आती है कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन को कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लोगों को कितनी पावर दोगे, गवर्नमेंट को कितनी पावर दी जाएगी नेशन को रूल करने के लिए. सब चीज़ें या फिर पॉलिटिकल थ्योरी में ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कशन की जाती हैं. जुडिशियल पावर के बारे में बात की जाती है. जैसे जुडिशरी की क्या पावर है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज़म कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा बेटा हम लोग जब भी पॉलिटिकल
थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे पास उसका सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस है, तो कितना ज़्यादा पॉलिटिकल थ्योरी इम्पोर्टेंट है हमें वो भी देखना होता है। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ सीरियस एंड डिफ़िकल्ट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी and the need for this kind of exercise in modern times is indeed much greater. Basically हम लोग ये कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एक सीरियस, एक डिफ़िकल्ट और एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये एंशियंट टाइम पीरियड से, जब मैं क्लासिकल नेशंस की बात करती हूँ, क्लासिकल थ्योरिस्ट की बात करती हूँ, जो बहुत पहले या ग्रीस से शुरू हुआ, उस टाइम पीरियड से लेके एट प्रेजेंट मॉडर्न टाइम पीरियड में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी हमें उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझकर चीज़ों को मॉडिफाई करने में भी हेल्प मिलती है। और ये सभी चीज़ें हमें कहाँ, या इन सभी चीज़ों करने के लिए हमें कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है? हमें इंस्पिरेशन मिलती है पॉलिटिकल थ्योरीज से, या उन पॉलिटिकल थिंकर से, या उन पॉलिटिकल थॉट से जो कि उस टाइम पीरियड पर दिए गए और एट प्रेजेंट जो धीरे धीरे करके उनमें मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, या जो एक न्यू कॉन्सेप्ट हमारे सामने जनरेट हो रहा है उससे। It is a study of values. Political theory is what? Political theory is a study of values, norms and goals. Through it does not produce the same kind of knowledge as like हम लोग है ना बेसिकली ये बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ के या एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल थिंकर को भी जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे विचार आने शुरू होते हैं, बहुत सारे आइडियोलॉजीज आपके सामने या माइंड में जनरेट होनी स्टार्ट करती हैं। तो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने के बाद आप उसकी वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं, आप उनके जो नॉर्म्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, उनके क्या पर्टिकुलर एम्स ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स रहे होंगे हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड इन सभी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली एक एम्पिरिकल नॉलेज है या एक एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट है जो कि इस पॉलिटिकल थ्योरी से डेवलप होने की शुरुआत करता है। इसके अलावा बेटा इट इज़ अ स्टडी ऑफ थ्योरीज विच हैव हिस्टोरिकली हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है, एक पावरफुल इन्फ्लुएंस रहा है पास्ट में किसी पर्टिकुलर नेशन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर थिंकर का किसी रीजन में, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ किस तरह से सोसाइटी को प्रोफाउंडली डिटरमाइन देयर सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, और आप लोगों को, सोसाइटी को, या जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं आप उन्हें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सभी चीज़ें हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। बेसिकली बेटा ये जो 11th क्लास का पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस है ना, आपको बहुत ऊपर से ज्ञान देने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर थ्योरी की भी अगर आप बात करते हैं डिटेल में तो वो भी इतना ज़्यादा लार्ज कॉन्सेप्ट की तरह हमारे सामने आती है जिसको बहुत डिटेल में समझना इस लेवल पर बहुत या थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, और सिलेबस रिडक्शन के बाद जो थोड़ा बहुत डिटेल में हम जाया करते थे वो डिटेल कॉन्सेप्ट्स भी हमारे डिलीट कर दिए गए हैं, तो बहुत इजी हो गया है। और कुछ चीज़ों के लिए बेटा आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना ज़रूरी हो जाएगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली क्या है, एक ऐसा स्टडी है जो कि लोग किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुए हैं, लोग किस तरीके से सोसाइटी को डिटरमाइन करते हैं, समझाने की या समझने की कोशिश करते हैं, और एक सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर रखते हैं, उन सब चीज़ों का स्टडी आपका पॉलिटिकल थ्योरी है, और इसीलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी सिग्निफिकेंट नाउअडेज। इसके साथ साथ हम लोग ये कहते हैं दैट कि इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ सोशली कंडीशनड आइडियोलॉजीज़, यानी कि अलग अलग आइडियोलॉजीज़, जैसे कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये सब आइडियोलॉजीज़ हम लोग क्लास 12th में थोड़ी बहुत डेफिनेशन के तौर पर पढ़ेंगे। तो ये आइडियोलॉजीज़ किस तरीके से सोसाइटी को इन्वॉल्व करती हैं, सोसाइटी में प्रैक्टिस की जाती हैं। दिस आइडियोलॉजी मे बी एन इल्यूजन एंड येट अनलेस men had these illusions, the course of social development would not have been what it is। यानी कि
हम लोग बेसिकली बेटा ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप इन आइडियोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करते हो, आइडियोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वो उस तरीके से ना लिखी गई हो जिस तरीके से हम उसे एज्यूम कर रहे हैं, तो या फिर आप उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे समझ सकें या उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आज के टाइम पीरियड पे आप उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक इल्यूजन है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है किसी भी नेशन का या किसी भी थिंकर का किसी भी नेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो किसी भी नेशन के ऊपर, किसी भी सोसाइटी या किसी भी ग्रुप के ऊपर जब आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमें कुछ हद तक पॉलिटिकल थिंकर्स बताते हैं और कुछ हद तक हम उसके प्रैक्टिकल देखने के बाद जब वो थ्योरीज इम्प्लीमेंट हो गई हैं, तो आप जब उस इम्प्लीमेंटेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ते हो, तो ये सभी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है किसी भी थिंकर को या किसी भी आइडियोलॉजी को लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो पॉलिटिकल थ्योरी का क्या सिग्निफिकेंस है कि आप किसी भी आइडियोलॉजी को लोगों के ऊपर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सभी चीज़ें या किस तरह से उसके इफ़ेक्ट्स रहेंगे, ये पॉलिटिकल थ्योरीज आपको कुछ हद तक बता के चलती हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हम एक थ्योरी की बात करते हैं द रिपब्लिक वर्ड हमने कई बार सुना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पीरियड पर भी, ये टर्म आपके लिए पुराना ही है। तो प्लेटो ने एक बुक लिखी है द रिपब्लिक के नाम से, जिसमें वो रिपब्लिक आइडियोलॉजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी की नीड्स के बारे में स्टडी करेंगे।